आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया वर्ल्ड न्यूज का, जिसमें हम आपको कराते हैं आलमी खबरों से बाखबर। तो चलिए शुरू करते हैं आलमी खबरों का सिलसिला हेडलाइंस के साथ। शुमाली जनूबी कोरिया के बीच गिरी 6 दहाई पुरानी दुश्मनी की दीवार। किम जोंग उन और मून जे इन की तारीखी मुलाकात, एटमी हथियारों के खात्मे पर इत्तेफाक। शुमाली जनूबी कोरिया के बीच बातचीत का आलमी लीडरान ने किया खैर मकदम। सदर ट्रंप ने ट्वीट कर कोरियाई ममालिक के इस पहल की तारीफ की। आबे ने ठोस कदम की जताई उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी ने वुहान में चीन के सदर जिनपिंग से की मुलाकात। आलमी उमूर पर हुई बातचीत, कहा हिंद चीन दुनिया को कई मुश्किलात से दिला सकते हैं निजात। गाजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का एहतजाज जारी। इसराइली अफवाज के साथ झड़प में दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी। ताकत के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल से खफा। और दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके यरमुक में शामी अफवाज और बागियों के बीच झड़पें जारी। दर्जनों आम शहरी हलाक। मैटिस ने कहा शाम से अमेरिकी अफवाज को बुलाना होगा बड़ी भूल। और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं। शुमाली और जनूबी कोरिया के रहनुमाओं की सरहदी गांव पुनमिनजोम में आज तारीखी मुलाकात हुई। शुमाली कोरिया के लीडर किम जोंग ने पहली बार जनूबी कोरिया की सरजमी पर पांव रखा। जराये के मुताबिक दोनों लीडरों के बीच एटमी हथियारों के खात्मे के अलावा क़याम अमन के इम्कानात पर भी खुसूसी बातचीत हुई। बरसों की दुश्मनी और कशीदगी के बाद आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसके बारे में कुछ महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। साल 1953 में कोरियाई जंग के बाद शुमाली कोरिया के किसी लीडर ने पहली बार जनूबी कोरिया की सरजमी पर कदम रखा। जनूबी कोरिया के सदर मून जे इन ने किम जोंग उन का गर्मजोशी से खैरमकदम किया और इस तरह एक तारीखी मीटिंग की शुरुआत हुई। फिर वो घड़ी भी आई जिसकी कम ही उम्मीद थी। जनूबी कोरिया के सदर ने भी अपने कदम बढ़ाए और शुमाली कोरिया की तरफ पड़ने वाली सरहद पर अपना पैर रखा। पनमुनजोम एक ऐसी जगह है जहां शुमाली और जनूबी कोरिया की फौजें आमने सामने रहती हैं। लेकिन आज उसी जगह किम जोंग को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद किम जोंग उन और मून जे इन ने पीस हाउस पहुंचकर मुज़ाकरात की शुरुआत की। दोनों लीडरान के बीच एटमी हथियारों के खात्मे के अलावा क़याम अमन के इम्कानात पर भी बातचीत हुई। 오늘 이 자리에서 평화 번영 분황관계 एलामिये में कहा गया कि कोरियाई जजीरे में अब कोई जंग नहीं होगी और इस तरह से अमन के एक नए दौर की शुरुआत हो गई। आलामिये में साफ तौर पर शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम पर रोक लगाने की बात नहीं की गई है, लेकिन इसमें कहा गया है कि पूरे कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक किया जाएगा। 북측이 먼저 취한 핵 동결 조치들은 ये बहुत अहम बात है कि शुमाली कोरिया ने अपना जौहरी तजर्बा बंद करने का ऐलान किया है। ये कोरियाई जजीरे के कंप्लीट डी न्यूक्लियराइज्ड की शुरुआती कदम है। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि दोनों मुल्क मिलकर कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक कर देंगे। हम लोग बातचीत के जरिए मसला सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने दुनिया के सामने जो समझौते किए हैं उस पर अमल किया जाएगा। पहले दौर की बातचीत के बाद दोनों लीडरान ने शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया की सरहद पर चीड़ का पेड़ लगाया। उन्होंने इसे पानी भी दिया। बाद में दोनों ममालिक के वफ्द ने साथ में तस्वीरें भी खिंचवाई। इसे अमन का पेड़ नाम दिया गया है। पेड़ लगाने के बाद किम जोंग उन और मून जे इन थोड़ी देर के लिए टहलने गए। दोनों लीडर एक ऐसे पुल पर बैठकर बात करते नजर आए जहां तक माइक्रोफोन नहीं पहुंच सके। माना जा रहा है कि दोनों के बीच ज्यादातर बातचीत इस नीले रंग के पुल पर ही हुई। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने इस तारीखी बातचीत का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इससे खित्ते में
अमन और तरक्की की जानिब पेशरफ्त। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और शुमाली जनूबी कोरियाई लीडरान की मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। क्या क्या मुद्दों पर इत्तेफाक राय बनी है, यह आपको जानना जरूरी है। आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियारों से पाक किया जाएगा, एलामिया में यह कहा गया। इसके अलावा दोनों मुल्कों के बीच सभी तरह की दुश्मनी भरी जो कार्रवाइयां थीं वो बंद की जाएंगी, ये बात कही गई। दोनों मुल्कों के बीच सरहद पर होने वाला प्रोपेगेंडा रोका जाएगा और इस मिलिटराइज जोन को अमन जोन में बदला जाएगा। सरहद की वजह से अलग हुए लोगों को एक बार फिर से मिलाया जाएगा और साथ ही दोनों मुल्कों को जदीद सड़क और रेलवे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एलामिया में यह भी शामिल है कि दोनों मुल्क मिलकर इस साल होने वाले एशियन गेम्स समेत बाकी खेल मुकाबलों में हिस्सा लेते रहेंगे। साथ ही शुमाली कोरिया के गैसंग में एक साझा दफ्तर खोलने का भी इसमें खास तौर पर ऐलान किया गया। और हमारे साथ इस मौजू पर खास बातचीत के लिए साबिक सफीर यानी कि फॉर्मर एम्बेसडर एसआर तयाल साहब फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। तयाल साहब, बहुत इस्तकबाल जी सलाम पर। शुक्रिया सर, कोरियाई जंग के बाद दो कोरियाई लीडर किम जोंग उन और मून जे इन की ये तारीखी मुलाकात हुई है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं, एक डिप्लोमेट के तरीके से, साबिक डिप्लोमेट की नजर से? मैं समझता हूँ कि आज की इस मुलाकात के बाद जो डिक्लेरेशन आया है वो किसी की भी उम्मीद से बहुत आगे है, क्योंकि जो मुद्दे दुनिया को परेशान कर रहे थे, इन दोनों देशों को परेशान कर रहे थे, उन सब पर इन्होंने, दोनों नेताओं ने मिलकर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक ऐसा खाका बनाया है कि कहाँ पहुंचना है वो बड़ा क्लियरली उन्होंने तय कर लिया है कि दोनों भाग जो देश के विभाजित हुए थे 1945 में, वो दोनों एक आपस में आने का यूनिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। दूसरा, डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ भी एक कमिटमेंट है कि वो आगे बढ़ेंगे, पर उसमें एक चीज ये देखने की है कि अमेरिका और वेस्ट चाहता है डीन्यूक्लियराइजेशन उत्तर कोरिया का, जबकि इसमें बात कही गई है कि पूरा कोरियन पेनिनसुला डीन्यूक्लियराइज होगा। और उसका मतलब ये होगा कि जो अमेरिका की नेवी के जो जहाज वहां पर आते हैं उनमें एटॉमिक हथियार होते हैं, तो वो जहाज भी वहां नहीं आएंगे। ये एक बड़ा मुश्किल पेचीदा मामला, आगे जब बातचीत आगे बढ़ेगी उसमें ये होगा। उसके बाद 28,500 अमेरिकी सिपाही वहां साउथ कोरिया में मौजूद है, ठीक है, उनका क्या होगा? तो एक मंजिल तो इन्होंने तय कर ली है दोनों नेताओं ने मिलकर कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आगे कहाँ जाएंगे, किस तरह जाना चाहते हैं, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता मैं समझता हूँ अभी मुश्किल होगा। और एक दूसरी बात जो बड़ी अच्छी है कि दोनों देशों ने और उनके नेताओं ने अपना भविष्य अपने आप ही तय करने का कोशिश की है और उसमें अमेरिका और चीन को थोड़ा बाहर रखा है। ये मैं समझता हूँ कि सब देशों के लिए कि बहुत ही अच्छा ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं वाकई कि इनसे अलग रखा गया। लेकिन सर, दोनों मुल्कों के बीच जो है कोरियाई जजीरे को जौहरी हथियार से पाक करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। आपको क्या लगता है कि किम जोंग इस वादे को पूरा करेंगे? इस वादे को पूरा करने में मुझे लगता है कि वो कुछ ऐसी कंडीशंस लगाएंगे जो अमेरिका उनको पूरा नहीं कर पाएगा। वो कहेंगे कि अमेरिका की जो 28,500 फौज साउथ कोरिया में है उनको हटाया जाए। वो ये कह सकते हैं कि पूरा कोरिया, उन्होंने केवल नॉर्थ कोरिया की बात नहीं की है, उन्होंने पूरे कोरियन पेनिनसुला की बात की है कि वहां पे एटॉमिक हथियार ना हो। उसकी क्या परिभाषा होगी, उसको कैसे बताया जाएगा? क्योंकि कोरिया के चारों तरफ जितने भी अमेरिका के फौजें हैं उनके पास सब एटॉमिक हथियार हैं। तो ये सब अभी समझने में समय लगेगा, पर कहाँ ये पहुंचना चाहते हैं वो रास्ता, मेरे ख्याल वो मंजिल थोड़ी सी क्लियर अभी हुई है, पर वहां पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किल होगा। मुश्किल तो है, रास्ता दुश्वार गुजार है। लेकिन सर, आपको लगता है क्या कि मुस्तकबिल में कभी नॉर्थ और साउथ कोरिया एक हो सकते हैं? ये एक देश पर दो सिस्टम वाला एक रास्ता पहले अपनाएंगे कि जैसे ये कहा है उन्होंने कि हर गेम्स में वो एक ही टीम, एक ही झंडे के नीचे वो जाएंगे।
पर जो पहले बातें हुई थी, कुछ ऐसा बात हुई थी कि एक फेडरेशन या कन्फेडरेशन बनेगा जिसमें दोनों देश अंदरूनी अपनी एक तरह से सिस्टम को चलाएंगे, पर बाहर जो बात करेंगे दूसरे देशों से, दूसरे मुल्कों से, वो मिलकर करेंगे। तो अलग जो दोनों कि एक ही जैसे जर्मनी एक हो गया, मुझे नहीं लगता कि उस रास्ते पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जाएंगे। वो उनका सिस्टम दोनों का अलग अलग रहेगा, जैसे हांगकांग और चीन, तो हांगकांग चीन में झंडा लेकिन एक हो सकता है, या आप कह रहे हैं कि एक ही झंडे के नीचे काम कर सकते हैं, लेकिन जी हाँ। चलिए सर वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इसके लिए आपका शुक्रिया कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए सर। और इन सब के बीच शुमाली और जुनूबी कोरिया के बीच बातचीत का आलमी लीडरान ने खैर मकदम किया है और सबने इसकी तारीफ की है। और इस समिट को तारीखी बताते हुए जहां चीन ने इसका खैर मकदम किया, वहीं जापान ने भी इसे कोरियाई मुल्कों के लिए मुस्बत पहल करार दिया। इसके अलावा अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कोरियाई ममालिक की इस पहल की तारीफ की है। ट्रंप ने भी ट्वीट करके कहा कि इस बातचीत से कोरियाई जजीरे में अमन कायम करने में मदद मिलेगी। वहीं जापान के वजीर आजम शिंजो आबे ने शुमाली जुनूबी कोरिया समिट को खुशआइंद कदम बताते हुए शुमाली कोरिया से ठोस कदमों की उम्मीद जताई है। 本日キム・ジェイン大統領とキム・ジョンウン国民委員長が शुमाली कोरिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के सिलसिले में मून जे इन और स्टेट अफेयर्स कमीशन के चेयरमैन किम जोंग उन के दरमियान मुज़ाकरात का मैं खैर मकदम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि शुमाली कोरिया इस सिमत में ठोस कार्रवाई करेगा। मुस्तकबिल में उठाए जाने वाले इक़दामात पर मेरी करीबी नजर होगी। चलिए रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 दिनों के चीन के दौरे पर हैं और आज वुहान में पीएम मोदी ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान 2 तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर खास तौर पर बातचीत हुई। हिंदुस्तान और चीन के बीच रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद लिए पीएम मोदी ने चीन के वुहान शहर में सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हुबेई म्यूजियम में रंगारंग प्रोग्राम के साथ पीएम मोदी का खैर मकदम किया गया। इसके बाद दोनों लीडरों के बीच मीटिंग हुई जिसमें दोनों मुल्कों के वफ्द भी शामिल रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि संसार में शांति, स्थिरता और समृद्धि भारत और चीन मिलकर के बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि चीन के न्यू एरा और भारत के न्यू इंडिया की कोशिश दुनिया की बेहतरी के लिए है, क्योंकि दुनिया की 40% आबादी इन्हीं 2 मुल्कों में रहती है। मैं भारत में न्यू इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये इतना समान भूमिका वाला हमारी सोच है। मैं समझता हूँ कि यही तय करता है कि आपका न्यू एरा का सपना और हमारा न्यू इंडिया का प्रयास, ये अपने आप में विश्व के लाभ के लिए सही दिशा का हमारा कदम है। मोदी ने कहा कि भारत चीन मिलकर दुनिया को कई मुश्किलात से निजात दिला सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में ऐसी गैर रस्मी बातचीत रवायात का हिस्सा बन जाएंगी। मुझे खुशी है कि ये इनफॉर्मल समिट, ये हमारी एक रेगुलर व्यवस्था विकसित हो और मुझे खुशी होगी 2019 में ऐसे ही एक इनफॉर्मल समिट भारत की धरती पर हम लोगों को करने का अवसर मिले। पीएम मोदी के इस दौरे पर कोई समझौता नहीं होगा। आला एहलकारों ने कहा कि ये इजलास मुद्दों को सुलझाने पर रजामंदी की कोशिश है ताकि दोनों मुल्कों के बीच भरोसा पैदा किया जा सके। हिंद चीन के लीडरों के बीच इस तरह का मुज़ाकरा पहली बार हो रहा है, जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। उम्मीद है कि ये बातचीत सरहदी और दीगर इशूज को सुलझाने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
और इस मौजू पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल तेज टिक्कू फोनलाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। टिक्कू सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। सर, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी के बीच पीएम मोदी के चीन दौरे को आप किस नजर से देखते हैं? इस वक्त जो रिश्ते दिखाई देते हैं, ऐसे में जो मुलाकात है वो क्या नजर आपके नजर में क्या रखती है अहमियत? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि भारत और चीन के बीच में हिस्टोरिकल और करंट प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं, पहले भी थी और अभी भी हैं, और जिसका सबसे बड़ा एक मुजाहरा डोकलाम में हुआ था। लेकिन ये बात भी सच है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो अगर खराब रिश्ता है तो उसके जो विवाद की जो जड़ है वो हिस्टोरिकल है और दोनों देशों को मिलकर इनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एशिया के अंदर जो कह रहे हैं कि 21वीं सदी की है तो वो एशिया की है, अगर 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाना है तो चाइना और इंडिया को आपस में हाथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर, ये एक बात ये भी है कि दोनों लीडरों का जो काफी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है, हम ये देख रहे हैं, तस्वीरें भी बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। लेकिन क्या कहा जाए कि कोई मुश्तरका बयान जारी नहीं किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? मुश्तरका बयान तो जारी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में मुश्तरका नहीं सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि ये नो एजेंडा मीटिंग है, इसका कोई एजेंडा ही नहीं है, तो इस पर किस तरह से देखा जाए असल में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जैसे मैंने आपको बताया कि अब देखिए, कोल्ड वॉर के बाद दुनिया में एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, अमेरिका डोमिनेट कर रहा था, लेकिन चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर के रूप में उभर रहा है और अगर चाइना को इस सुपर पावर स्टेटस को हासिल करना है तो वो इंडिया के साथ उसको दोस्ती करनी। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी बेहद अहम चीज है और बहुत जरूरी है और यही हो रहा है। लेकिन एक तरफ चीन जो है पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा है सर, तो दूसरी तरफ भारत से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश भी कर रहा है। क्या वो सिर्फ अपना इकोनॉमिक फायदा सोच रहा है या फिर इससे आगे की कोई बात है? फायदा तो डेफिनेटली सोच रहा है। देखिए, चाइना को अगर सुपर पावर बनना है तो वो कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता, उसको पूरी ताकत अपनी लगानी पड़ेगी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। लेकिन हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि अगर चाइना पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से उसको मना सकता है कि भाई आप आतंकवाद बंद करो अपने देश के अंदर, जो आपने ये टेररिज्म फैला रखा है, अफगानिस्तान की सिचुएशन में मदद करेगा, और अगर इस क्षेत्र में शांति पैदा हो जाती है तो इससे बड़ी बात हिंदुस्तान के लिए भी कोई नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है अगर चाइना, क्योंकि पाकिस्तान चाइना की बात मानता है, अगर चाइना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में खुशगवार हालात बनाने में काम आता है तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बड़े अच्छा रहेगा सर। ठीक है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का भी हो चला, जल्द होते हैं यहाँ से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गाजा पट्टी में इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का एहतजाज 5वें जुमे भी जारी रहा। हजारों मुजाहिरीन जो हैं वो सरहद के करीब पहुंचे और इसराइली ज़ाहिरियत के खिलाफ मुजाहिरे किए। कई मकामात पर फिलिस्तीनियों की इसराइल अफवाज के साथ झड़प भी हुई। ये तस्वीरें ये ताज़ा आपको नजर आ रही हैं जो आज की हैं। बता दें कि इसमें दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी हुए हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो फिलिस्तीनियों की जानिब से किए जा रहे एहतजाजी मुजाहिरों पर भारी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में हाई कमिश्नर ज़ैद राद ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से बार बार इंतबाह के बावजूद इसराइली अफवाज गैर मुसल्लह फिलिस्तीनी मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। इससे मशरिक़ वस्ता में हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि 30 मार्च से हर जुमे को होने वाले इन मुजाहिरों में अब तक 35 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जबकि 1,500 के करीब जख्मी हुए हैं। The High Commissioner for Human Rights, Zeid Ra'ad Al Hussein, is today calling on Israel to ensure that its security forces do not resort to the use of excessive force
following the many deaths and injuries sustained by Palestinians, including children, in Gaza over the past month. He also called for those responsible to be held accountable. इधर रोहिंग्या बहरान का जायजा लेने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के चंद अरकान कल हफ्ते के रोज बांग्लादेश और म्यांमार का दौरा शुरू करेंगे। ये वफ्द रोहिंग्या मुसलमान आबादी के खिलाफ किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन के नतीजे से पैदा हुए हालात का जायजा लेगी। सलामती काउंसिल म्यांमार पर जोर दे रही है कि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुहाजिरीन जो हैं वो बाहिफाजत वापस बुलाए जाएं, उनकी बाहिफाजत वापसी मुमकिन बनाई जाए और उनसे गैर इम्तियाजी सलूक बंद किया जाए। चंद रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि म्यांमार की मुसल्लह फौज को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है क्योंकि उनके खिलाफ जिनसी तशद्दुद और इस्तेहसाल के शवादी सामने आए हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता साल म्यांमार के रखाइन में भड़के तशद्दुद के बाद तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश की सरहद पर बेहद खराब हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। उधर अमेरिकी वजीर दिफा जेम्स मैटिस ने कहा है कि अमेरिका शाम से अपनी फौज को वापस बुलाने के उस फैसले पर पेशमा हो सकता है जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमल करने का इरादा रखते हैं। कांग्रेस के इजलास के दौरान मैटिस ने इंकशाफ किया कि 2 हफ्ते कबल फ्रांस ने फौजी दस्ता शाम भेजा था। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फौज की अव्वलीन तरजीह एक तबाहकुन फोर्सेस बनाना है जो कि तनाज़े में कामयाबी को यकीनी बना सके। मैटिस ने खबरदार किया कि जो भी अमेरिका को चैलेंज करेगा उसे बदतरीन वक्त का सामना करना पड़ेगा। मगरबी और अरब ममालिक के वज़राए खारजा शामी तनाज़े के हल के लिए पेरिस में मुलाकात कर रहे हैं। जर्मनी वकाफी वज़ीर खारजा हाइकू मास का कहना है कि ब्रुसेल्स में शाम के हवाले से हुए डोनर कॉन्फ्रेंस के बाद पेरिस के इजलास का और इस मसले के हल की आलमी कोशिशों की जानिब एक कदम है। इधर सीनेट की जानिब से तौसीक के बाद CIA के साबिक सरबराह माइक पोम्पियो ने अमेरिका के 70वें वजीर खारजा के तौर पर हलफ ले लिया। ओहदा संभालने के फौरन बाद अमेरिका के वजारत खारजा ने यह ऐलान किया कि पोम्पियो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ब्रसेल्स, रियाद, यरूशलेम और अम्मान का दौरा करेंगे। इसी के साथ वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।